शायद पहली बार इस देश ने देखा होगा, 10 साल में पहली बार, मैंने तो नहीं देखा, कहीं और किसी ने देखा हो कि किसी विपक्ष के नेता ने, राहुल गांधी की बात छोड़ दीजिए, किसी विपक्ष के नेता ने लोकसभा में चर्चा के दौरान अपना भाषण दिया हो और उसमें प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री बीच बीच में रुकें और अपना उठें और अपना एतराज जताएं। कल ये राहुल गांधी के भाषण में हुआ। अब इसकी दो बातें हैं। ये या तो राहुल गांधी की बातें भी भारतीय जनता पार्टी को बहुत असहज कर रही थी, प्रधानमंत्री को बहुत असहज कर रही थी, और मतलब भारत राष्ट्र है और प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी मतलब हिंदू धर्म है। अगर आप इनके खिलाफ बोलते हैं तो आप हिंदू धर्म के खिलाफ बोलते हैं, अगर इनके खिलाफ बोलते हैं तो आप राष्ट्र के खिलाफ बोलते हैं, आप देश के विरोधी हैं। अगर आप प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी के विरोधी हैं, इसका मतलब देश विरोधी है। ये जो गांधी जिस भूमिका में नजर आए राजीव, अब तक पहले जब भी उनके भाषण होते थे मीम्स भी बन जाते थे, किस तरह से कमियां खामियां निकाली जाती थी, अपरिपक्व उन्हें जो है करार दिया जाता था। अब कल जो एक ड्रास्टिक चेंज दिखा, एक नेता प्रतिपक्ष को जिस भूमिका में होना चाहिए, पहला उनका भाषण एलओपी के रूप में, और ऐसा भाषण 100 मिनट का कि 6 मंत्री, खुद प्रधानमंत्री को खड़ा होना पड़ा। आप किस तरह से देख रहे हैं राहुल गांधी को इस भूमिका में? क्योंकि हमने उनके 20 साल के संसदीय इतिहास को भी देखा है, सिर्फ 99 सवालों पूछे थे, 26 चर्चाओं में वो शामिल हुए, लेकिन अब वो निरंतरता, ये जो पहला भाषण है, क्या वाकई दिखा दिया एक मजबूत विपक्ष की बानगी क्या होती है? अगर सत्ता पक्ष, अगर बीजेपी, अगर बड़ी सबसे बड़ा दल सत्ता पक्ष में 272 में नहीं होता है तो यही तस्वीर होती है, यही दिखाने की कोशिश। देखिए पूजा, हमने कई बार ये कहा कि 2024 के लोकसभा के चुनाव परिणाम बहुत सारे संदेश देते हैं। उसमें एक संदेश ये भी है कि विपक्ष को जो ताकत मिली है वो आप संसद में दिख रही है। पहले जो आपने कहा कि राहुल गांधी, पिछले 10 वर्षों में राहुल गांधी को मजाकिया तौर पर, उनके हल्के तौर पर, उनके गैर जिम्मेदाराना बयान बीजेपी लगातार उनको गैर करते रहे, और ये कल भी जारी रहा। भारतीय जनता पार्टी ये दिखाने की हमेशा कोशिश की है कि राहुल गांधी ने गैर जिम्मेदाराना बयान दिए हैं और वो हल्की बातें करते हैं। ये तो बात हो गई, लेकिन सवाल ये है कि जो नतीजे आए उससे विपक्ष का हौसला किस लिए बढ़ा हुआ है, वो साफ है फर्क। बात यह है कि जितनी रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं देश में, और जो प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ 2024 में चुनाव लड़ रही थी, उन सबको बीजेपी के मुकाबले सफलता मिली है। उनकी सदस्य संख्या बढ़ी है उनको बीजेपी को हराने में। चाहे आप पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को देखें, चाहे आप बिहार में बहुत कम सीटों के बावजूद भी आरजेडी की सीटें बढ़ी ही हैं। जहां 40 में 39 सीटें एनडीए को पिछली बार थी, वो इस बार 30 पर रुक गई। तो इसके 10 सीटें आपको इंडिया गठबंधन को मिली हैं। तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर है। आप एनसीपी को देखें, आप उद्धव ठाकरे गुट को देखें, तो ये सारी, और कांग्रेस पार्टी की सीटों में भी इजाफा हुआ। तो जो लोग भारतीय जनता पार्टी से लड़े उन सबकी सीटों में इजाफा हुआ। तो अगर चुनावी नतीजों को देखें तो नीतीश कुमार अगर बीजेपी के साथ नहीं आते ऐन वक्त में और उड़ीसा में 20 सीटें भाजपा को नहीं मिलती तो शायद आंकड़ा 200 के आसपास होता। तो ये जो ताकत मिली है विपक्ष को बीजेपी से लड़ करके इस बार, वो आपको संसद में दिखाई देगी सदस्य संख्या के तौर पर। और जहां तक राहुल गांधी का सवाल है, विपक्ष के नेता के तौर पर अब उनको बोलने की आजादी है, हर जगह उनको बोलने का मौका मिलेगा। शायद पहली बार इस देश ने देखा होगा, 10 साल में पहली बार, मैंने तो नहीं देखा, कहीं और किसी ने देखा हो कि किसी विपक्ष के नेता ने, राहुल गांधी की बात छोड़ दीजिए, किसी विपक्ष के नेता ने लोकसभा में चर्चा के दौरान अपना भाषण दिया हो और उसमें प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री बीच बीच में रुकें और अपना उठें और अपना एतराज जताएं। कल ये राहुल गांधी के भाषण में हुआ। अब इसकी दो बातें हैं। ये या तो राहुल गांधी की बातें भी भारतीय जनता पार्टी को बहुत असहज कर रही थी, प्रधानमंत्री को बहुत असहज कर रही थी, और राहुल गांधी अपना मैसेज देने में कामयाब हो रहे थे, इसकी बेचैनी थी, जिसकी वजह से उनको संसद में प्रधानमंत्री ने 2 बार, गृह मंत्री ने 2 बार, रक्षा मंत्री ने उनके भाषण पर बोला। इसके अलावा
उसके बाद अमित शाह गृह मंत्री के ऑफिस में बैठक हुई मंत्रियों की, सीनियर मिनिस्टर्स की। इसके बाद 3 मंत्रियों, बड़े बड़े नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश से प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तमाम मुख्यमंत्रियों भारतीय जनता पार्टी के देश के अलग अलग कोने से राहुल गांधी को हल्का, गैर जिम्मेदार बताने में लगे रहे। तो या तो वो बीजेपी असहज हो रही थी राहुल गांधी के हमलों से, पहली बात ये, या तो राहुल गांधी कुछ ऐसी बातें कर रहे थे जो उन्हें नहीं करनी चाहिए थी, बीजेपी ऐसी अपेक्षा करती थी। और कल जो लोकसभा स्पीकर को आपने देखा होगा, अब उनके पास जो 100 मिनट बोलने का मौका मिला, बहुत सारी चीजें कहा जा रहा है कि संसदीय परंपरा और नियमों के हिसाब राहुल गांधी ने गलत किया, जिसमें भगवान का चित्र दिखाया और तमाम बातें की, उसको लेकर के ये बात कही जा रही है। लेकिन कुल मिलाकर विपक्ष को जो ताकत मिली है, ये सब उसका रिफ्लेक्शन है। और दूसरी बात, पिछले 10 वर्षों में जो एक नैरेटिव सेट किया गया था कि प्रधानमंत्री मोदी मतलब भारत राष्ट्र है, और प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी मतलब हिंदू धर्म है। अगर आप इनके खिलाफ बोलते हैं तो आप हिंदू धर्म के खिलाफ बोलते हैं, अगर इनके खिलाफ बोलते हैं तो आप राष्ट्र के खिलाफ बोलते हैं, आप देश के विरोधी हैं। अगर आप प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी के विरोधी हैं, इसका मतलब देश विरोधी है। ये जो नैरेटिव सेट किया जा रहा था, उसको भोथरा करने के लिए राहुल गांधी ने, मुझे लगा कि ये बातें कही है। अब देश के सामने है सारी चीजें, अब इतनी ताकत मिली है, इतना मौका मिल रहा है, तो विपक्ष हर कदम पर सरकार को इस तरह से घेरने की कोशिश करेगी। और राहुल गांधी की ज्यादा चर्चा के बीच में हम मल्लिकार्जुन खड़गे को भूल जा रहे हैं, जिन्होंने राज्यसभा में, मुझसे अगर आप व्यक्तिगत तौर पर पूछेंगे तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में ज्यादा जोरदार और आक्रामक हमला सरकार के खिलाफ बोला, जिसकी चर्चा कम है। लेकिन इन दोनों सदनों में मुझे लगता है कि पूरी तैयारी के साथ कांग्रेस पार्टी आई थी।